सन 1959 के एक वर्ष वाले अज्ञातवास से जब गुरुदेव लौटे तब हम सब आश्चर्यचकित रह गए। उन दिनों हम लोगों का उनसे सीधा संपर्क भी था। आरंभ के एक महीने ही वे हिमालय के हृदय चेतना के ध्रुव प्रदेश में रहे थे। इसके बाद गंगोत्री उत्तरकाशी ही उनके साधना केंद्र रहे हैं। गंगोत्री में वे केवल पत्तियों पर रहे। खाद्य प्रबंध न हो सकने अथवा जो भी कारण हो, उन्हें पालक बथुआ जैसी जंगली शाक वनस्पतियों को उबालकर उसी पर निर्वाह करना पड़ा। आरंभ में पतले दस्त होने लगे थे, पीछे पत्तियां जैसे तैसे हजम होने लगी थी। उत्तरकाशी में वे शकरकंद गाजर जैसे शाक लेते थे। सप्ताह में एक दिन खिचड़ी आदि। दूध गंगोत्री में तो था ही नहीं, पर उत्तरकाशी में एक पाव प्रतिदिन का प्रबंध हो सका, सो कई बार वनस्पतियों के चाय के रूप में काम आता। घी, मेवे, फल आदि वे भी यहाँ कहाँ लेते, वहाँ तो इन चीज़ों को छुआ तक नहीं। ऐसी दशा में यही आशंका की जा रही थी कि वे लौटेंगे तो बहुत दुबले होंगे। आशंका के विपरीत उनका वजन 18 पाउंड बढ़ा हुआ था। चेहरे पर लालिमा झलकने लगी थी और झुर्रियां आधी से ज़्यादा मिट गई थी। लोकाचार किसी के अच्छे स्वास्थ्य पर आश्चर्य प्रकट करने का नहीं है, सो आरंभ में कुछ भी नहीं कहा गया, पर अवसर पाकर मैंने एक दिन इस सुधार का कारण पूछ ही लिया। उन्होंने उत्तर दिया, मात्र आहार पर ही शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता, जलवायु, मन स्थिति और संयम नियम पर भी यह बहुत हद तक अवलंबित है। हिमालय का शीत प्रधान वातावरण, निरंतर गंगा जल का उपयोग, हर काम में समय की नियमित व्यवस्था, भूख से कम खाने से पाचन सही होना, चित्त का दिव्य चिंतन में निरत रहना, मानसिक विक्षोभ और उद्वेग का अवसर न आना, ये ऐसे आधार हैं जिनका मूल्य पौष्टिक आहार से 1000 गुना ज़्यादा है। तपस्वी लोग सुविधा साधनों का, आहार का अभाव रहने पर भी दीर्घजीवी, पुष्ट और सशक्त रहते हैं। उसका कारण उपयुक्त है, जिसका महत्व आमतौर से नहीं समझा जाता है। हिमालय पिता की गोद में जब भी वे गए, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में अद्भुत अभिवृद्धि करके ही वापिस आए। सूनेपन की हानिकारक प्रक्रिया बताते हुए वे अक्सर अपने स्वतंत्रता संग्राम के जेल जीवन की वह बात सुनाया करते, जिसमें उन्हें 1 मास की काल कोठरी भुगतनी पड़ी थी। 1 मास के सूनेपन ने उनके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह बिगाड़ दिया था। इसके विपरीत एक बार सन 1962 में 3 महीने के लिए वे हिमालय गए और सर्वदा एकाकी सघन वन प्रदेश में रहे तो आश्चर्यजनक मनोदशा लेकर आए। वे अत्यधिक प्रसन्न, प्रफुल्लित और संतुष्ट दिखाई देने लगे। आशंका उन दिनों भी यही थी कि कहीं जेल जीवन की तरह यह 3 महीने भी उन्हें कष्टकारक सिद्ध न हो, पर उल्टे जब आंखों में नई चमक देखी तो इस बार भी विचित्रता का कारण पूछना पड़ा। उन्होंने बताया, हिमालय के दिव्य वातावरण में उनके शरीर को ही नहीं, मन को भी एक दिव्य स्फुरना मिलता है। इस बार एक नया प्रकाश मिला। पशु पक्षी, छोटे जीव जंतु, यहाँ तक वृक्ष और पौधों में भी आत्मा की चेतना की उपस्थिति प्रत्यक्ष परिलक्षित हुई। मानो इस सघन वन प्रदेश में रहने वाले सभी जीवधारी मनुष्यों के समान ही हैं। बोलना और सोचना कम जानते हैं, उससे क्या, अनेक तपस्वी भी तो मौन धारण किए रहते हैं और ध्यानावस्थित स्थिति में भी तो सोचना बंद हो जाता है। इस क्षेत्र के निवासियों को मौन साधक और ध्यानावस्थित समझा जाए तो क्या हर्ज है। यह विचार मान्यता में बदला, निष्ठा बना, फिर प्राय वैसे ही अनुभूति होने लगी। कितने ही शाकाहारी और मांसाहारी पशु वहां फिरा करते थे। पहले उनसे डर लगता था, जब नई दृष्टि से वे एक ही गांव मोहल्ले में रहने वाली साथी सहचर से दिखने लगे। डरने की बात छूटी, विश्वास बढ़ा, परिचय के साथ ममत्व भी विकसित हुआ। जिनके निवास समीप थे उनसे घनिष्ठता बढ़ी, नाम
रख लिए। यह देखा कि जिस आकृति वाले पशु को जो नाम दिया था वह उसने बिना सिखाए पढ़ाए जान लिया। अक्सर आवाज़ देकर बुलाने पर वही पशु समीप आ जाता जिसका नाम लिया गया था। इस तरह 6 सप्ताह व्यतीत होते होते सारा पशु परिवार मनुष्य जैसा घनिष्ठ हो गया। वे आते घंटों पास बैठे रहते, धूप सेकते रहते। उन्हें खुजलाने, सहलाने, नहाने में सहयोग दिया तो उन्होंने शहर से स्वीकार कर लिया। हिंसक पशु भी आने लगे। एक मादा रीछ तो बहुत ही हिल गई। वह अपने छोटे बच्चों को झोपड़ी के पास छोड़कर आहार की तलाश में चली जाती। बच्चे अपने पास खेलते उछलते रहते। पहले उस क्षेत्र में मांसाहारी पशु शाकाहारियों को आए दिन मारते खाते रहते थे, पर जितने दिन अपना रहना उधर हुआ एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। लगा कि उन सब ने हमारे साथ ही नहीं परस्पर भी कौटुंबिकता और सद्भावनाओं को अपना लिया है। पक्षियों के प्रति भी यही दृष्टि विकसित हुई तो भी वे छोटे बच्चों की तरह वहाँ आसपास फुदकने लगे। दूर रहने वालों ने अपने घोंसले पास के झोपड़ियों में बना लिए। झोपड़ी घोंसलों से भर गई। रात को उसमें दरवाजों नो पक्षी विश्राम करते। खरगोश, लोमड़ी जैसे छोटे जानवरों ने तो मानो इसे अपना घर ही मान लिया हो। रात को वे उसी में घुस पड़ते और शीत से बचने के लिए परस्पर ही सट कर बैठते। पशु पक्षियों तक की यह दृष्टि सीमित न रही, वरन मेढक, गिरगिट, गिलहरी, चींटी, झींगुर, तितली जैसे छोटे जीवों ने भी इस आत्मीयता के दृष्टिकोण को पहचाना और स्वीकार किया। वे पास बैठते और इर्द गिर्द चक्कर लगाने में प्रसन्नता अनुभव करते। पीछे तो वृक्ष और झाड़ियाँ भी भाई भतीजे जैसे लगने लगे। वे अपने स्थान पर से हट तो नहीं सकते थे, पर दिखते ऐसे थे मानो हमारी सुरक्षा के प्रहरी तथा शुभ चिंतक के रूप में खड़े ड्यूटी दे रहे हैं। सद्भावना उनमें भी प्रतिध्वनित होती दिखी। झरने के पास जब बैठते तो तरह तरह की भावुकता भरी दिव्य संवेदनाएं अनायासी मन से उठती और लगता मानो वे संत, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी की तरह अपनी मूक वाणी से हमें अंतःकरण को पुलकित करने की कवित्व जैसी संवेदनाएं प्रकट दान कर रहे हैं। उन स्थानों से उठने को जी ना करता।